अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर है। सो टुडे वी हैव अ डिस्कशन टॉपिक इज़ अबाउट डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, जो कि तरक्याती हम आहंगी की ख़राबी यानी कि हरकती या हम आहंगी की नशोनुमा में खलल को कहा जाता है। ये एक असाबी न्यूरोलॉजिकल तरक्याती आर्जा है जिसमें बच्चे को हरकत, तवाज़ुन, हम आहंगी और दुरुस्ती बरकरार रखने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। तरक्याती हम आहंगी की ख़राबी की कुछ अलामात होती हैं जिसमें चीज़ें पकड़ने या संभालने में बच्चों को जो है वो मुश्किल होती है। लिखने, जूते के तस्मे बांधने या कैंची इस्तेमाल करने में दुश्वारी महसूस होती है। ये कुछ इस तरह की एग्जाम्पल है जिनमें बच्चे की पकड़ मजबूत होना ज़रूरी है। चलने या दौड़ने के दौरान तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता और वो गिर जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते और अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते। खेलों में कमज़ोर कारकर्दगी जो है वो उनकी नज़र आती है और रोज़मर्रा के काम जैसे कपड़े पहनना या खाना में सुस्त होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि उनका तवाज़ुन उस तरह से बरकरार नहीं रह रहा होता। जब हम इनकी अलामात को जान लेते हैं तो इसकी वजूहात के बारे में आते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात है जो इन बच्चों के अंदर डेवलप होती है, जिसकी वजह से ये डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होता है। तो दिमाग के उन हिस्सों में मामूली नुक्स जो हरकत को कंट्रोल करते हैं, अगर उन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन्स जिसके अंदर जो हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं, उनके अंदर अगर इशू क्रिएट हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर प्री मेच्योर बर्थ यानी कि कब्ल अज़ वक्त पैदाइश होने से भी इस तरह के अवामिल हो सकते हैं। जेनेटिक्स की जो है वो तब्दीली जो है उनकी वजह से भी बच्चों के अंदर ये मामलात आ सकते हैं। हमल के दौरान दिमागी नशोनुमा में अगर कमी रही हो बच्चों के अंदर, तो या माँ बहुत कमज़ोर हो, वीक हो और बच्चा भी जो है पूरी नशोनुमा ना ले रहा हो, तो उनके अंदर इस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके बाद इलाज और मदद के तरीके की तरफ जाया जाता है, यानी कि जब बच्चे के बारे में इस बारे में अंदाज़ा हो जाए कि उसको डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिज़िकल थेरेपी की तरफ जाया जाता है। रोज़मर्रा कामों की मशक करवाई जाती है बाय द डिफरेंट थेरेपिस्ट, जो कि स्पेशल इनके लिए जिन्होंने स्टडी की होती है। उस्ताज़ों और वालिदैन की जानिब से हौसला अफजाई और मावन माहौल बहुत ज़रूरी होता है ताकि इनकी इलाज बर वक्त तरीके से किया जा सके। उसके बाद जो है वो बच्चों के लिए आसान ज़ुबान में वालिदैन को समझाया जाता है, ताकि वालिदैन जो है अपना एक अच्छा रोल अदा कर सके, ताकि बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न कर सके। और इसमें साथ साथ जो है वो कुछ ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं। इसके अंदर डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर के अंदर बच्चों के वालिदैन के लिए आसान ज़ुबान में जो है वो इलाजी मंसूबा तैयार किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि बच्चे को रोज़मर्रा के काम को बेहतर अंदाज में करने, जिस्मानी तवाज़ुन रखने और ख़ुद एतमादी बढ़ाने में उनकी मदद की जाए। थेरेपी के अहम हिस्सों में मोटर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, यानी कि हरकती मशक़ें, जिसके अंदर गेंद फेंकना और उसको फिर पकड़ना, और रस्सी कूदना, तवाज़ुन रखने वाली मशक़ें करना, जिस पर एक पाँव पर खड़ा होना सिखाया जाता है, ताकि बच्चे के अंदर तवाज़ुन पैदा हो और कॉन्फिडेंस पैदा हो कि वो अपने आप अपने काम कर सकता है। रोज़मर्रा कामों की मशक़ों में जूतों के तस्मे बांधने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, बार बार कपड़े पहनने, बटन लगाने या खाना खाने में मदद करती है। जो है वो मदद मिलती है कि बच्चे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं और सुस्त रवि से थोड़ा तेज़ी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो है उनकी हौसला अफजाई की जाती है और मस्बत रवैया रखा जाता है। बच्चे को छोटी कामयाबी पर शाबाश दी जाती है, गलतियों पर डांटने की बजाय उनको रहनुमाई दी जाती है। खेल के ज़रिए सीखने को तरजीह देती है, ताकि वो बच्चे खेलने में वो बच्चे जो हैं वो मायूब भी नहीं होते और जो है वो जल्दी चीज़ों को सीखने के ऊपर काम भी करते हैं। उसके बाद वालिदैन के लिए कुछ तजावीज़ होती है, यानी रोज़ाना घर में मशक़ों के लिए वक्त मुकर्रर करते हैं। थेरेपिस्ट जो होते हैं माँ बाप को बताते हैं, बच्चे को दबाव के बगैर अपनी रफ्तार से सीखने देते हैं, कि उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करते और उसको अपने तरीके से चीज़ों को सीखने देते हैं। स्कूल टीचर से राब्ते में रहें ताकि घर और स्कूल में एक ही तरीका अपनाया जाए, ताकि बच्चे के अंदर आसानी पैदा हो। अब क्लिनिकल पेशा वराना इलाजी मंसूबे के अंदर जब हम असेसमेंट करते हैं, तो तशख़ीस के दौरान हम डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर के क्वेश्चनायर्स होते हैं जिनको हम फिलअप करते हैं बाय द पेरेंट्स, और उसमें मूवमेंट असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन MABC और क्वालिटी ऑफ डेली लाइफ फंक्शन टास्क, और इनकी भी ऑब्जर्वेशन की जाती है। ये कुछ टेस्ट हैं जो कि थेरेपिस्ट के थ्रू किए जाते हैं, ताकि बच्चे के अंदर मालूम किया जा सके कि वाकई उसको डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है।
تھیراپی کے مقاصد میں فائن موٹر سکلز سکھائی جاتی ہیں تاکہ بچے کا لکھنا، اس کو بٹن لگانا اور اس کا جو ہے وہ پھر گراس موٹر سکلز سکھائی جاتی ہے، جس میں بہتری یہی ہوتی ہے کہ اس کو دوڑنا آ جائے اور وہ اپنا توازن برقرار رکھ سکے، گیند پھینک سکے اور اس کو پکڑ سکے۔ پھر کوآرڈینیشن اور پلاننگ ایبیلٹیز کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ بچہ سیلف کیئر ایکٹیویٹیز میں آزادی حاصل کر سکے۔ علاجی حکمت میں آکوپیشنل تھیراپی، تاکہ اس میں اس کو ٹاسک دیے جاتے ہیں کہ میں نے پھینکی ہے گیند، آپ اٹھا کر لاؤ، یا آپ پھینکو میں دوں گا یا دوں گی۔ اس طرح سے اس کو پھر جو ہے وہ آئی کوآرڈینیشن ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، اس کے ہاتھوں کو ملایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھیں کہ وہ کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ سینسری موٹر انٹیگریشن کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ فزیکل تھیراپیز میں بیلنسنگ ٹریننگ، یعنی کہ ایک ٹانگ پر کھڑا کرنا یا اس کو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا رکھنا، اس کے ہاتھوں کو جوڑ کر رکھنا، اس کی باڈی اویئرنیس گیمز کی طرف لایا جاتا ہے تاکہ اس کو اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز دے کر اس کو اسٹرینتھ فل بنایا جا سکے۔ اس کے بعد کلاس روم اکوموڈیشن میں مثلاً اضافی وقت اور آسان ہدایات کے ذریعے ویژول ایڈ اسپیشلی ان کے ذریعے جو ہے وہ بچے کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ اسپیشل ایجوکیشن کے اندر یہ چیزیں کروائی جاتی ہیں۔ والدین کو گھر پر روزانہ کی مشقوں کا شیڈول دیا جاتا ہے اور یہ فالو اپ جو ہے 4 سے 6 ہفتوں کے بعد جو ہے بشرکت کا جائزہ ہوتا ہے۔ اس میں ضرورت کے مطابق تھیراپی پلان میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے اور پیرنٹس کو بھی ان چیزوں کے بارے میں گائیڈ کیا جاتا ہے کہ بچے کی جو ہے وہ سیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی کون سی چیز سیکھ رہا ہے اور کون سی، کیونکہ کچھ چیزوں میں بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں اور کچھ چیزیں بچے دیر سے سیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر دیکھتے ہوئے ان کا تھیراپی پلان جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے سجیشنز بھی دیجیے گا۔ ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔